बाबा साहब की स्टैचू के चक्कर में पूरा देश परेशान नहीं है, 2 आदमी परेशान है। कौन? तो वो क्या कहा, पाठक है और एक दूसरा मिश्रा है। और ऐसे लोगों को तत्काल संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट को जेल भेज देना चाहिए। ग्वालियर हाई कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, अंबेडकर, गांधी और नेहरू की मूर्ति भारत के हर घर में लगनी चाहिए। सभी साथियों की जय भीम, जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, अब देश के कोनों कोने से उन वकीलों के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगी जो वकील ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे थे, संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे और हाई कोर्ट के जो उस निर्णय का और जो संविधान पीठ का उन्होंने विरोध किया था। ऐसे वकीलों को जेल भेजा जाए, क्योंकि जो वकील कोर्ट के जो निर्णय का विरोध करते हैं, जो वकील संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करते हैं, जो कानूनी व्यवस्था का अपमान करते हैं और जो व्यक्ति संवैधानिक निर्माता का विरोध करते हैं, जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? तब क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। तो इस तरीके की जो आवाज़ उठाने वाले अब देश के जो पढ़े लिखे कहें तो जो ब्राह्मण भी हैं वो भी इसका विरोध करने लगे, वो भी इनके विरोध में आ गए। इस आजाद भारत के सबसे बड़े अगर कोई देवता हमारे लिए हैं, भगवान है। उस दिन कहा था मिश्रा, जब उसका आका ढिढोरा पीटा इसी देश में। उनका भी कहना है कि ऐसे वकील जिन्हें संविधान की मर्यादा का पता नहीं, कोर्ट की मर्यादा का पता नहीं, वो वकील नहीं हो सकते। आजाद भारत के हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा है, हमने बुद्ध को नहीं देखा है, हम उनके आदर्शों को पढ़ते हैं बस। वो कहीं ना कहीं वकील के नाम पर एक धब्बा है। ऐसे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जेल भेज देना चाहिए और ऐसे लोगों को तत्काल संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट को जेल भेज देना चाहिए। ग्वालियर हाई कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, अंबेडकर, गांधी और नेहरू की मूर्ति भारत के हर घर में लगनी चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने जो जुर्म किया है वो जुर्म संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर 124A और 153A के अंतर्गत आता है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करने वाले वो वकील, उन्होंने संवैधानिक अवमानना की, कोर्ट की अवमानना की। और जो 153A धारा 153A में किसी भी धार्मिक प्रक्रिया के आधार पर देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का जो उन्होंने काम किया है, तो ऐसे वकील जेल जाने चाहिए। क्योंकि जो वकील वकालत का पेशा कर रहे हैं और दूसरे के धर्म का, दूसरे के अधिकारों का वो खंडन करते हैं और फिर उस महान व्यक्ति का जिन्होंने संविधान लिखा और जिन्होंने भारत की कानून व्यवस्था को उत्तम बनाया, उन्होंने कानून व्यवस्था का निर्माण किया, वो ऐसे महापुरुष का अगर वो वकील विरोध कर रहे हैं तो वो वकील कहलाने के लायक नहीं। उस दिन कहा था मिश्रा, जब उसका आका ढिढोरा पीटा इसी देश में अंबेडकर की मूर्ति लगाकर, हैसियत थी तो कहता कि नहीं, रोक दो। अब बात उठती है कि उन्होंने जो विरोध करने के बाद जब जो उनकी नहीं कुछ चली तो वो दूसरी बात को लेकर आ गई कि संविधान को BN राव ने बनाया और अब जो प्रतिमा स्थापित होगी तो BN राव की होगी। इस पर भी बात की जाए तो BN राव उस समय जो कि ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार में वो एक क्लर्क के रूप में काम करते थे, एक ICS अधिकारी थे। जो कि ICS अधिकारी कहें तो आज के टाइम एक पद आता है स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट। तो जो BN राव जब बाबा साहब के समय एक टाइपिस्ट के रूप में काम करते थे और टाइपिस्ट के रूप में एक सीनियर टाइपिस्ट थे, तो ऐसे व्यक्ति संविधान निर्माता कैसे हो सकता है? क्योंकि जो आज की स्थिति को अगर देखा जाए तो जो विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध होने लगा, बाबा साहब की मूर्तियों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है,
और बाबा साहब का जो अपमान किया जा रहा है, तो वो अपमान करने वाले कोई और व्यक्ति नहीं है, केवल ब्राह्मण व्यवस्था के लोग हैं। ब्राह्मण व्यवस्था के लोग वो लोग हैं जो कि मनु के संविधान को लाना चाहते हैं, मनुवादी सोच रखते हैं और जो संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करते हैं। बाबा साहब ने जो कि देश को संविधान दिया, बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया और उस समानता के अधिकार का भी वो विरोध करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बाबा साहब का विरोध कर रहा है, जो संविधान का विरोध कर रहा है, एक न्यायिक प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बाबा साहब का विरोध कर रहा है, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का विरोध कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश के लिए खतरा हैं। साथियों, उस समय बाबा साहब मिनिस्टर थे और मिनिस्टर को एक असिस्टेंट मिलता है और असिस्टेंट का काम जो बाबा साहब ने किया उनका संभाल कर रखने का था। उन्होंने जो भी कहा वो टाइपिस्ट लिखने का काम करते थे और जो भी स्टेनोग्राफर होते हैं, स्टेनोग्राफर का काम ही होता है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, जो भी उनका जो सीनियर कहे उसको संभाल कर रखें। और ऐसी प्रक्रिया को करने के लिए जो BN राव का इस्तेमाल किया गया था। अब जो ब्राह्मणवादी लोग अगर इस दिमाग में ये लेकर बैठे हैं तो वो इस बात को सुन लें कि जो BN राव थे ICS अधिकारी थे, यानी कि स्टेनोग्राफर थे, और स्टेनोग्राफर का काम केवल और केवल जो उनका सीनियर बोले उसको लेखबद्ध करना है, उनको राइटिंग करनी है, राइटिंग करके उसको संभाल कर रखना है। अब जो भी काम हुआ उस समय BN राव का, वो बाबा साहब के वो स्टेनोग्राफर थे, स्टेनो का काम करते थे। जो बाबा साहब कहते थे, जो बाबा साहब बोलते थे, वो उनको लिखने का काम किया जाता था और लिखने का काम करने वाला व्यक्ति संविधान निर्माता नहीं हो सकता। जो आज विरोध किया जा रहा है वो ब्राह्मण और जो पाठक के द्वारा ये किसी भी तरीके से योग्य नहीं है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति अगर जो है योग्य व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो जो समाज को जिन्होंने निर्माण कर दिया, जिन्होंने समाज को नया जीवन स्तर दे दिया, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो कहीं ना कहीं उसको मुँह की खानी पड़ेगी। और फिर संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक संविधान निर्माता का अगर कोई विरोध करेगा तो उसको जेल तो जाना ही होगा, क्योंकि संविधान जो लिखा गया उस समय एक कमेटी के द्वारा लिखा गया, कमेटी की अनुमति के आधार पर संविधान को लागू किया गया और उस समय पूरी तरीके से उसको चेक किया गया। उस कमेटी के द्वारा उसको चेक करने के बाद उस संविधान को देश में लागू किया गया। और उस समय अगर देखा जाए तो विरोधाभास आज से बहुत ज़्यादा था। उस समय ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था। तो अगर ब्राह्मणवाद उस समय चरम सीमा पर था तो जो संविधान लागू हुआ वो संविधान लागू करने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा बाबा साहब को। उन्हें एक एक एक्ट बनाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। और जो एक्ट के अनुसार हमारे देश की प्रकृति के अनुसार, धार्मिक स्थिति के अनुसार और जो हमारे समुदाय हैं उन समुदायों की स्थिति के अनुसार अगर उसमें प्रावधान किया गया तो बाबा साहब को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। ऐसे संघर्षशील महापुरुष को अगर टारगेट किया जाता है तो आज के इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार उसे जेल जाना होगा, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है। संविधान का 124A और 153A ये धारा कहती है कि जो व्यक्ति संविधान का विरोध करेगा, न्यायालय का विरोध करेगा और धार्मिक उन्माद पैदा करेगा, उस व्यक्ति को जेल जाना ही होगा। क्यों ना उस एक अधिवक्ता हो। अधिवक्ता होने का मतलब ये नहीं होता कि वो देश के अंदर ही विरोध की स्थिति पैदा कर दे, देश के अंदर एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दे। तो साथियों, जो हमारा जो वीडियो है वो कहाँ तक आपको उचित लगता है
हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि जन जन तक हमारी आवाज़ जा सके और जो संविधान के प्रति जो गलत सोच लोगों में बनी हुई है उसमें सुधार आए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।